नाउ क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, इसके अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको पता है कि हर साल ये रिपीट होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस जो है ये रिपीट होते हैं, तो हमें फोकस करना है जो क्वेश्चंस आ चुके हैं। नाउ पहले हम एमसीक्यू देख रहे हैं। स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चंस करेंगे और फिर धीरे धीरे जैसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ जीरोस फॉर अ पॉलिनोमियल p ऑफ x। हमारा एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x हुज ग्राफ इज गिवन इन द फिगर। हमें p ऑफ x, हमारा जो फंक्शन है y इज इक्वल टू p ऑफ x, उसका ग्राफ इस प्रकार से हमें दिया है और हमें क्या पूछा है, हमें नंबर ऑफ जीरोस पूछा है। अब नंबर ऑफ जीरोस का मतलब होता है कि जो हमारा ग्राफ है वो इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर, उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। तो हम ये देख रहे हैं हमारा ग्राफ जो है 1, 2, 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी 3। नाउ क्वेश्चन 2, PYQ में क्वेश्चन 2 है द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल p ऑफ x इज शोन। हमारा ग्राफ p ऑफ x y इज इक्वल टू p ऑफ x, ये ग्राफ दिया गया है। द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x इज, अब p ऑफ x के नंबर ऑफ जीरोस कितने रहेंगे, ये आ चुका है 2021 में। अब हम ये देखते हैं कि हमारा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पर कट करके निकल जा रहा है। दैट मीन्स नंबर ऑफ जीरोस शुड बी 3। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m इंटू m प्लस 3r। 4 ऑप्शन दी है अगेन और चारों ऑप्शन में से हमको सिलेक्ट करना है। नाउ दिस अपीयर्स इन द एग्जाम ऑफ 2020। सो हमें जो पॉलिनोमियल दिया है हम उसको सॉल्व करके जीरोस निकाल सकते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m इंटू m प्लस 3, हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x m इंटू m स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस m इंटू 3m। ओके, अब हम ये देख रहे हैं यहाँ पर आइडेंटिटी हमारी लग रही है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, तो हमने एक्स स्क्वायर एंड m स्क्वायर को पास में लिखा है, माइनस 3x माइनस 3m रिमेनिंग टर्म हम लिख देते हैं। यहाँ पर आइडेंटिटीज अप्लाई करते हैं। कौन सी आइडेंटिटी है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। ये आइडेंटिटी हमने पढ़ चुके हैं, हम जो जूनियर क्लासेस है उसमें ये हमें आइडेंटिटी पता है ना। एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर को हम लिखेंगे x माइनस एम एक्स प्लस एम माइनस, दोनों टर्म्स में 3 कॉमन, अंदर में x प्लस एम आएगा। जब हम 3 कॉमन निकाल रहे हैं, नेगेटिव निकाल ले रहे हैं, तो अंदर की साइन प्लस आएंगे। अब हम ये ऑब्जर्व करते हैं x प्लस एम दोनों भी कॉमन है, एक ब्रैकेट में लिखेंगे और अंदर में x माइनस एम माइनस 3। सो x माइनस एम माइनस 3 माइनस 3। ओके, तो इस तरीके से अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, x प्लस एम इक्वलाइज करेंगे 0 से। सो x इज इक्वल टू माइनस एम और x माइनस एम माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू m प्लस 3। हमारे दो जीरोस x इज इक्वल टू माइनस एम है और सेकेंड जीरो x इज इक्वल टू m प्लस 3 है। सो माइनस एम एंड m प्लस 3 हमें बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। इफ 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज 2, हमारा एक जीरो जो है वो 2 है।
फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। हमारा जो पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स वो है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, और हमारा एक 0 2 है, दैट मीन्स हम x के बदले में 2 पुट करेंगे। सो p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के। सो p ऑफ 2 हम 0 लेंगे, 2 स्क्वायर 4, 3 2 6 प्लस के विच इज इक्वल टू 10 प्लस के इज इक्वल टू 0। देयरफॉर k इज इक्वल टू 10 प्लस 10 जो है वो राइट से अगर लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है तो -10 आएगा। दैट मीन्स वैल्यू ऑफ k इज -10। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2020 में अपीयर हो चुका है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द प्रोडक्ट एंड सम ऑफ whose zeros are 5 and 8 respectively is। 4 ऑप्शन दिए हमें, इन चारों में से सिलेक्ट करके हमें लिखना है। हमें दिया है प्रोडक्ट एंड सम ऑफ द जीरोस। हमेशा पहले सम दिया रहता है, बाद में प्रोडक्ट दिया रहता है, पर इस केस में पहले प्रोडक्ट है, बाद में सम दिया है। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दिया है 5। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, हमें पता है c अपॉन a होता है। सो a के बदले में हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स वी कैन राइट इट एज 1। सो c इज इक्वल टू, c को अगर हम इक्वलाइज करेंगे, c की वैल्यू 5 आ रही है और a की वैल्यू आ रही है 1। नाउ नेक्स्ट हमको दिया है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, इसकी वैल्यू हमें दी है 8। सो हम 8 अपॉन 1 लिख सकते हैं। सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए होता है। सो अगर हम इक्वलाइज करते हैं, माइनस बी की वैल्यू 8 मिलती हमें, दैट मीन्स बी की वैल्यू -8 हो जाएंगी और ए की वैल्यू ऑलरेडी हमें मिल चुकी है 1। देयरफॉर हमारा पॉलिनोमियल क्या होने वाला है, पॉलिनोमियल इज इक्वल टू के ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सो a की वैल्यू आई 1, x स्क्वायर प्लस bx, b की वैल्यू है -8x प्लस c की वैल्यू है 1। 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से हमें ए ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। सो हमारा आंसर है ए। इन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ whose zeros is -5। अब यहाँ पे हमको सम दिया है, सम जो है वो -5 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज 6। 2020 में ये क्वेश्चन आ चुका है। नाउ सम इज, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -5 विच इज इक्वल टू -b अपॉन a। हम -5 अपॉन 1 लिख सकते हैं। दैट मीन्स -b is equal to -5, so b is equal to 5। उसी तरीके से a को इक्वलाइज करेंगे हम, a की वैल्यू आ रही है 1। नाउ प्रोडक्ट इज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा 6 दिया है। सो 6/1 हम ले सकते हैं, दैट इज इक्वल टू c अपॉन a। दैट मीन्स a की वैल्यू 1 है, एग्जैक्टली सही है, c की वैल्यू 6 आ रही है। तो इस तरीके से a b c हमें मिल चुका है। नाउ अब हमारा इक्वेशन क्या होगा, हमारा इक्वेशन बनेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू कितनी है हमारी, a की वैल्यू हमारी आ रही है 1। सो 1x स्क्वायर प्लस bx, b की वैल्यू कितनी है 5 है। सो 5x। c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू इज 6। सो ऑप्शन A is the correct answer. Now question 7. If 1 is 1 0 of the polynomial p of x, then value of A is, 4 ऑप्शन दिए हैं। MCQ फॉर्म क्वेश्चंस है, 2013 में ये अपीयर हो चुका है।
नाउ पी ऑफ एक्स हमें दिया है ax स्क्वायर माइनस 3 इंटू a माइनस 1x माइनस 1। अब हमें एक जीरो जो है 1 दिया है, दैट मीन्स वी विल हैव टू पुट वैल्यू ऑफ x एज 1। जहां पर x है हम वहां पर 1 प्लेस करेंगे, a माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर 1 इंटू a माइनस 3 इंटू a 3a माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 माइनस 1 a माइनस 3a माइनस 2a 3 माइनस 1 इज 2। हाँ 1 जो है एक जीरो है हमारा, इसलिए हम p ऑफ 1 की वैल्यू 0 लेंगे। सो माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 2, a is equal to minus 2 upon minus 2 which is equal to 1. That means option A is correct answer. The graph of a polynomial p of x cuts the x-axis at 3 points and touches it at 2 points. The number of zeros of p of x is. हमारा जो ग्राफ है इस प्रकार से है, ये जो ग्राफ है p of x वो कट कर रहा है x एक्सिस को 3 पॉइंट पे, सपोज 1 2 3 ऐसा कट कर रहा है, और 3 पॉइंट पर कट होने के बाद में 1 2 3 इस पर कट कर रहा है, एंड 2 पॉइंट पर टच करके निकल रहा है, टच करके 1 सपोज एंड 2। सो हमारा y इज इक्वल टू पी ऑफ x। ये ग्राफ है जो 3 पॉइंट पे कट करके निकल रहा है और 2 पॉइंट पर x एक्सिस को टच करके निकल रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 1 2 3 4 5। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इफ x minus 1 is a factor of the polynomial p of x is equal to x cube plus ax square plus 2b and a plus b is equal to 4, then 4 ऑप्शन दिए हमें और इनमें से हमें सिलेक्ट करके लिखना है। x माइनस 1 हमारे पॉलिनोमियल का फैक्टर है, सो x माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू 1। दिस मीन्स p ऑफ 1 इक्वल टू 0 आने वाला है। हमारा जो पॉलिनोमियल है p ऑफ x दैट विल बी इक्वल टू x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 2b, ये हमें दिया है, एंड एक और रिलेशन हमें दिया है a प्लस बी इज इक्वल टू 4, जो कि हमें यूज करना है। सो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 क्यूब प्लस a इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू b। p ऑफ 1 will equal to 0, 1 cube is 1, a into 1 square is a plus 2b. So a plus 2b plus 1 is equal to 0. हम इसको स्प्लिट करेंगे, a plus 2b को हम a plus b इस टाइप से हम लिख सकते हैं। a plus b की वैल्यू हमें 4 दी गई है, so 4 plus b plus 1 equal to 0. So b plus 5 equal to 0. Therefore b is equal to minus 5. अब यहाँ b is equal to minus 5 सिर्फ एक ही ऑप्शन में नजर आ रहा है और वो है ऑप्शन बी। सो हमारा करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p of x is equal to x square minus k plus 6x plus 2 into k minus 1, then value of k of alpha plus beta is equal to half of alpha plus beta, alpha dot beta is। 4 ऑप्शन हमें दिए हैं और ये सारी कंडीशन हमें दी गई। ये क्वेश्चन 2021 में आ चुका है। नाउ इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? हमारा जो पॉलिनोमियल है वो है एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1। अगर हम इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू हमारी आएंगी 1, b की वैल्यू आएंगी माइनस k प्लस 6 एंड वैल्यू ऑफ c, ये पूरी वैल्यू जो है 2 इंटू 2k माइनस 1
ये हमारी सी की वैल्यू आने वाली है। ABC हमें मिल चुके हैं। अब जो हमें इक्वेशन दिया है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ अल्फा डॉट बीटा, इसमें हम रखते हैं अल्फा प्लस बीटा हाफ अल्फा डॉट बीटा। नाउ अल्फा प्लस बीटा is sum of zeros and sum of zeros is equal to minus b upon a, which is equal to half alpha dot beta c upon a। c की वैल्यू 2 into 2k minus 1 है, a की वैल्यू 1 है, माइनस बी। अब यहाँ पर हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है माइनस बी, सो माइनस बी की वैल्यू माइनस अगेन k प्लस 6 अपॉन a की वैल्यू 1 है, विच इज इक्वल टू हाफ 2 इंटू 2k माइनस 2 कैंसल, माइनस इंटू माइनस गिव्स यू प्लस, k प्लस 6 इज इक्वल टू 2k माइनस 1, k माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 6, जब राइट से लेफ्ट में गया तो माइनस 6 हो गया, सो माइनस k इज इक्वल टू माइनस 7, जब k इज इक्वल टू 7, k की वैल्यू 7 आ रही है, जो हमारा ऑप्शन बी होता है। इस तरीके से MCQ जो सम्स है इम्पोर्टेंट वाले वो हमारे हो चुके हैं। अभी हमें नेक्स्ट लेवल पे जाना है, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन पॉलिनोमियल्स की। आज का टॉपिक हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। और अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगता है और हेल्पफुल लगता है आपके करियर के लिए, तो प्लीज़ हमें लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।